झूठी गुजरिया बतावे मोहे चोर। इतने ग्वालों में क्या मैं ही बदमाश हूँ, चोरी करने वालों में मैं ही के खास हूँ। इतने ग्वालों में क्या मैं ही बदमाश हूँ, चोरी करने वालों में मैं ही क्या खास हूँ। मैं के करूँ यहाँ पर बहुत है चुगलखोर, मैं के करूँ यहाँ पर बहुत है चुगलखोर। झूठी ये गुजरिया बतावे माने चोर, झूठी ये गुजरिया बतावे माने चोर। माखन चुराइए अपने घर जावे, कोई भी बात हो तो मेरे ऊपर आवे। माखन चुराए सब अपने घर को जावे, कोई भी बात हो तो मेरे ऊपर आवे। मैं हूँ परायो जाए नाही चले कोई जो, झूठी गुजरिया बतावे मोहे चोर, झूठी गुजरिया बतावे मोहे चोर। माता जसोदा बोली चोर तो निराला है, बंसी पे नहीं जाने कैसा जादू डाला है। माता जसोदा बोली चोर तो निराला है, बंसी में नहीं जाने कैसा जादू डाला है। देवकी नंदन तो बड़ा है चित्त चोर, देवकी नंदन तो बड़ा है चित्त चोर। झूठी है गुजरिया बतावे मुझे चोर, झूठी गुजरिया बतावे मुझे चोर, झूठी गुजरिया बतावे मुझे चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन सभी गोपियों में एक गोपी थी। इस कहानी को, इस कथा को सुनिएगा आप लोग। जो एक गोपी थी, वह गोपी गरीब थी। तो भगवान अपना दर्शन देने के लिए, देखिए भगवान जब भक्त पर खुश होते हैं तो भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ध्रुव थे, ध्रुव के पास भगवान खुद आए। प्रहलाद जी को जब पुकारे तो भगवान खुद आए। और गोपियां के पास में भगवान रोज जाकर के दर्शन देते थे। उस गोपी में एक गरीब गोपी थी। जसोदा मैया सभी गोपियों की शिकायत को सुन ली। लास्ट में एक गोपी बची। वह गोपी क्या बोल रही है कि जसोदा, एक दिन लाला
मेरे घर में गया और जाकर के सब जगह ढूंढ रहा है, तो मेरे घर में कहीं कोई माखन मिश्री उसको मिला नहीं। मेरे घर में कुछ नहीं था। तो एक एक कोना खोजा लाला, उसको कुछ मिला नहीं। लेकिन मेरी बेटी उस समय खटिया पर लेटी हुई थी और उसकी जो चुटी थी, चुटिया, लड़की लोगों का चोटी होता है, हाँ, तो खटिया पर लेटी थी और मेरी बेटी की चुटिया लटकी हुई थी। तब यह लाला क्या किया कि मेरी बेटी की वह चुटिया लेकर के उसी खटिया की पटिया में बेटिया की चुटिया बांध दिया। मैया बोली, क्या बोली, हम समझे नहीं। बोली, मेरी बेटी की चुटिया खटिया की पटिया में चुटिया को बांध दिया। अब बांध करके लाला वहां से भाग गया। आज जैसे मेरी बेटी जगी तो उठी, तो उठ नहीं पा रही थी, तो उसको लगा कि मेरे घर में कोई हौवा घुस गया है, कोई भूत घुस गया है। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। मैं दौड़ करके आई और उसकी जो चुटिया थी उस खटिया की पटिया से खोली। बताओ जसोदा, इतना बड़ा बदमाशी कोई करता है? तो मैया बहुत डांटी है लाला को। क्या लाला, तू यही सब करता है? तो लाला बोले, नहीं मैया, मैं किया नहीं, अपने से हो गया। कभी कोई बच्चा कोई गलती करता है, अब पूछने से बोलेगा मैं नहीं किया हूं, यह गलती पता नहीं कैसे अपने से हो गया, हमने नहीं किया। लाला बोले, मैया मैं किया नहीं, यह अपने से हो गया। जसोदा, तेरा लाला ऐसे ऐसे हम लोगों को परेशान करता है। सुखदेव भगवान बोल रहे हैं, परीक्षित, भगवान का यह लीला, माखन चोरी का जो लीला है, इस लीला को देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इतना आनंद और इतना बढ़िया सुंदर दृश्य अभी तक कहीं सुनने को नहीं मिला। नारद जी बोल रहे हैं कि ऐसा दृश्य, ऐसा लीला तो आज तक भगवान कभी किए नहीं, जो लीला इस अवतार में भगवान कर रहे हैं। भगवान की इस चरित्र को, भगवान की इस लीला को देख करके जितने जो स्वर्ग के देवता हैं ना, वो भी लालायित हो रहे हैं, वो भी मोहित हो रहे हैं कि काश मुझे भी मौका मिला होता, हम भी जाकर के इस लीला का भागी बनते। मैया लाला को समझाई और फिर सब गोपियां लाला को देख करके बोल रही है, देख जसोदा, तू लाला को समझा दे, इस बार से लाला यदि कोई गलती करेगा तो हम लोग लाला को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। मैया सबको समझा बुझा करके भेजी। एक बात की बात है, मैया लाला को लेकर के और दूध पिला रही थी और सिर पर हाथ फेर रही थी। तो लाला दूध पीते पीते बोले, अच्छा मैया बता कि तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? जसोदा मैया बोली, लाला क्या है, यह भी कोई पूछने की बात है? मुझे सबसे ज्यादा प्यारा तू है, तुमसे अधिक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सबसे प्यारा तू है मेरे लिए। और उसी समय में मैया चूल्हा पर दूध रखी थी उबलने के लिए। जैसे यह बात मैया बोली लाला को कि लाला मेरे लिए सबसे प्यारा तू ही है, और तुरंत मैया को याद आया कि दूध चूल्हा पर चढ़ा करके आए हैं। तुरंत मैया लाला को नीचे उतारी और दौड़ करके गई उस चूल्हा से दूध उतारने के लिए। जैसे मैया लाला को नीचे उतारी, लाला को गुस्सा आ गया। बोले कि मैया अभी बोली है कि मुझे दूध प्यारा नहीं है, मुझे पूत प्यारा है, और बोलने के साथ तुरंत गोद से नीचे उतार दी और अपना दूध देखने चली गई।
उस दिन मैया घर में नीचे अपने सास के जमाना, अपने सास अजिया सास के जमाना से बहुत पुराना पुराना सा मटका रखी थी। उसी मटका में दूध दही छाछ सब आंगन में रखी थी। अब भगवान को इतना गुस्सा आया, भगवान इतना क्रोधित हुए कि तुरंत डंडा उठाए और डंडा से धे धमाधम जितना जो मटका में दूध दही जो रखी थी माखन सारे को एकदम डंडा उठाया, सबको तोड़ दी। तोड़ने के बाद मैया आकर के देख रही है कि आंगन में एकदम दूध दही का पूरा कीच मचा हुआ है। मैया समझ गई कि वो इस सचमुच में बदमाश है। मैया तुरंत डंडा उठाई, अलग ही दौड़ाने इनको, बोली आज लाला तुमको छोड़ेंगे नहीं, तू बहुत बदमाश है। मैया हाथ में डंडा उठाई है और लाला को दौड़ाई। लाला आगे आगे, मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे, मैया पीछे पीछे। इस दृश्य को देवता लोग देख करके इतने खुश हो रहे हैं कि देखो जो जगत नियंता जगदीश हैं यह कैसे भाग रहे हैं, एक मैया इनको कैसे दौड़ा रही है। इस दृश्य को देख करके देवता लोग बड़ी खुश हैं। एकदा गृहदासेषु जसोदानंद गेहिनी कामांतरनियुक्तासु निर्ममं स्वं दधे यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत स्मरन्ति तान् गायतः। मैया अब दौड़ाने लगी, आई बेचारे अब भाग रहे हैं। मैया बोली रुक लाला, रुक जा रुक जा, लेकिन ये बेचारे रुक नहीं रहे। भगवान बोले मैया यदि तू मुझे अच्छा एक चीज बता, तू मुझे पकड़ेगी तो पकड़ करके तू क्या करेगी। मैया पकड़ में आ नहीं रहे हैं, कन्हैया जसोदा के पकड़ में आ नहीं रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि बता मैया यदि हमको पकड़ेगी तो पकड़ के तू क्या करेगी। मैया बोल रही है कि तुमको हम पकड़ेंगे ना तो पकड़ करके तेरी पूजा करेंगे। भगवान बोले यदि तू पूजा करेगी तो पूजा करने में डंडा तो नहीं लगता है, हाथ में तू डंडा लेकर के पूजा करेगी, कौन सा पूजा है। तो मैया बोली हाँ बात तो तू सही बोल रहा है, पूजा में कोई डंडा उंटा तो लगता नहीं है। तो तुरंत मैया डंडा को फेंक दी। जैसे डंडा को फेंकी, भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते मैया के पास आए तो मैया तुरंत उनका लपक करके हाथ पकड़ ली और फिर एक हाथ से डंडा को उठा ली। बोले कि चल अब आज तेरी पूजा हम करेंगे। अब ये बेचारे कन्हैया रोने लगे। अब समझ गए कि दादा अब हम फंस गए हैं, आज अब मैया हमको छोड़ेगी नहीं। मैया पकड़ करके काफी डांटती हुई घर लाई और घर ला करके मैया सोच रही है। अब ऐसे कन्हैया आज रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं, मैया कन्हैया की श्रृंगार की थी, काजल लगाई थी और आंख को इतना मले थे, रो रो करके आंख को मल रहे हैं। ये आंख मलते मलते इनका आंख और बड़ा बड़ा काला काला हो गया, जिससे कि लगता है कि जगन्नाथ भगवान यही है। कैसे जगन्नाथ जी का आंख बड़ा बड़ा होता है, तो काजल को इतना मले कि साक्षात जगन्नाथ जी हो गए। मैया पकड़ करके लाई और इतना रोए कि मैया को भी दया आ गई। फिर भी मन में सोच रही है कि आज तो इसको दंड देना पड़ेगा, यदि इसको दंड नहीं दूंगी तो इसका आदत बिगड़ता चला जाएगा। मैया क्या की, मन में विचार कर रही है कि क्या करें, इसको कौन सा दंड दें। तो तुरंत मैया को एक ओखल दिखाई दिया। तुरंत उस ओखल के पास मैया कन्हैया को ले गई और उस ओखल में बांधने लगी। तो बांधने के लिए रस्सी ला रही है, रस्सी ला करके
उसको जोड़ रही है। तो रस्सी पर रस्सी जोड़ते जा रही है। जब रस्सी जोड़ करके बांधना चाहती है तो 2 अंगुल छोटा पड़ जा रहा है। फिर दूसरा रस्सी जोड़ती है, फिर बांधी, फिर छोटा पड़ गया, तीसरा रस्सी, चौथा रस्सी, ऐसे रस्सी लाती गई और रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई, लेकिन बराबर 2 अंगुल ही छोटा पड़ता है। मैया परेशान हो गई। परेशान होकर के मैया सोच रही है कि यह कनुआ को क्या हो गया है, कितना रस्सी हम जोड़े, उसके बाद में लगता है पेट को कभी फुला दे रहा है, कभी अपने पेट को ही पचका ले रहा है। जब पेट को फुलाता है तो छोटा पड़ जाता है, पचकाता है तो हो नहीं रहा है। मैया बड़ी परेशान है। भगवान देखिए कि मैया बड़ी परेशान हो गई है, पसीना पसीना हो गई। इसका मतलब है, इस कथा से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को यदि बांधना है तो भगवान को हम लोग अहमता से, भगवान को हम लोग घमंड से, अपने अहंकार से भगवान को नहीं बांध सकते। भगवान को यदि बांधना है तो ममता से बांधा जा सकता है। जब तक जसोदा के मन में भगवान को बांधने का अभिमान था तब तक भगवान बंधे नहीं। लेकिन जब मां जसोदा हार गई, अब सोच ली कि अब मैं इसको बांधने नहीं सकूंगी, जब अहमता का त्याग कर दी तो भगवान अपने आप उस रस्सी में बंध गए। इसका मतलब है कि भगवान को हम लोग प्रेम के द्वारा ही भगवान को पा सकते हैं, और भगवान प्रेम के चलते ही बंधन में आते हैं। मैया को देखे, मैया को देख करके भगवान, मैया की जो ममता, मैया की जो करुणा वह प्रकट हुई और भगवान स्वतः उस ओखल में बंध गए। बंद करके और भगवान रो रहे हैं और मैया दूर से बैठ करके देख रही है। नारद जी इस लीला को देख करके खुश हैं, हंस रहे हैं कि आज दुनिया को मुक्त करने वाला, जो सबको मुक्ति देता है, आज वह परमात्मा अपनी मुक्ति के लिए रो रहा है। जो सबको मुक्त करता है वह मैया के सामने आज रो रहा है। दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, अपने से बंधन में आए और बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत रोने के बावजूद भी मैया भगवान को खोल नहीं रही है, और किसी कामवश मैया जब अपने घर में, महल में प्रवेश की तो भगवान क्या किए कि ओखल के साथ में ही भगवान घसीटते घसीटते उस नंद बाबा के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे, बड़ा सा। भगवान घसीटते घसीटते उस दोनों अर्जुन के जो वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष से भगवान पास किए, निकले। तो भगवान तो निकल गए, लेकिन ओखल जो था, ओखल फंस गया। अब फंस करके भगवान इतना जोड़ का झटका दिए कि दोनों, इतना बड़ा अर्जुन का जो वृक्ष था वो दोनों वृक्ष गिर गया, और गिरने से उसमें से 2 गंधर्व निकले, नल और कुबर। निकल करके भगवान को दोनों प्रणाम किए और प्रणाम करके दोनों अपने धाम को चले गए। वो दोनों वृक्ष में जो 2 गंधर्व थे वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी इस घटना के बारे में बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि दोनों कुबेर के पुत्र नदी में, किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे और दोनों मदिरा पान किए हुए थे। नारद जी उसी रास्ते से जब गुजर रहे थे तो दोनों उस सरोवर से निकल करके, और दोनों नंगे थे और नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी का मजाक उड़ाया। और नारद जी इतना क्रोधित हुए कि
क्रोध में आकर के दोनों को अभिशाप दे दिए कि या तू लोग ऐसे ही खड़ा रहेगा और तू लोग वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो नारद जी के हिसाब से दोनों वृक्ष बन गए। दोनों नारद जी को रोने गिड़गिड़ाने लगे। नारद जी से बोले कि भगवान हमको माफ करिए और इससे मुक्ति का उपाय बताइए। नारद जी बोले कि तुम लोगों को वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और वही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तभी से वो लोग वृक्ष बना हुआ था, अर्जुन का पेड़ बना था। और भगवान आज ओखल में बंद करके और ऐसा झटका मारे कि दोनों अर्जुन का जो वृक्ष था वह गिरा और गिर करके दोनों का उद्धार हो गया। दोनों भगवान को प्रणाम किए, प्रणाम करके अपने धाम चले गए। वृक्ष था, वृक्ष गिरा अभी, लेकिन दोनों निकल करके उसमें से अपने धाम को चले गए। और वृक्ष गिरने के बाद में सबको उसकी आवाज सुनाई दिया। जब वृक्ष गिरा तब शब्द नहीं हुआ, कुछ देर के बाद शब्द हुआ, आवाज हुआ। तब सब लोग आए, आकर के देख रहे हैं, नंद बाबा आकर के देख रहे हैं कि आंगन में जो अर्जुन का सबसे बड़ा भारी जो पेड़ था वह गिर गया। तुरंत लाला को खोले, लाला को गोद में उठाए और जो नलकुबर और मणिग्रीव थे वो चले गए। और नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। तुरंत नंद बाबा ने एक मीटिंग बुलवाई, सभी गोप ग्वाल को बुलाए, बुला करके बोले कि मैं एक विचार किया हूं कि अब मुझे गोकुल में नहीं रहना है। कारण कि जब से यहाँ लाला हुआ है तब से आए दिन कुछ न कुछ अपशकुन होते रहता है। इसलिए मैं विचार किया हूं कि अब मैं गोकुल को छोड़ करके किसी दूसरे जगह चला जाऊंगा। तो जितने जो थे गोकुल के सब लोग बोले कि नंद बाबा आप जहां जाइएगा हम लोग भी आपके ही साथ चलेंगे, आपको छोड़ करके हम लोग नहीं रह सकते। तो सब लोग जगह जगह तरह तरह का बोले कि हम लोग यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। कारण कि वहां बहुत सारा वन था, लेकिन जितना निधि वन था, भांडेर वन था, बहुत सारा वन था, मधुबन था, लेकिन सभी वन में जो वृंदावन था, वृंदावन बहुत बढ़िया था। सब लोग एक साथ में बोले कि हम लोग वृंदावन चलते हैं। और भगवान को भी वृंदावन बहुत पसंद आया। तो सब लोग अपने बैलगाड़ी में जितना सामान था, सामान सब लोग रखे और गैया को लेकर के सब लोग वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंच करके और सब लोग रहने लगे। भगवान जैसे वृंदावन में गए, वृंदावन में गोवर्धन पहाड़ को देखे, गोवर्धन को देखे, बढ़िया वह जमुना को देखे, तरह तरह का तुलसी का वृक्ष था उसको देखे, वृंदावन की सुंदरता को देखे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपिंगवाम सेव्यम पुण्यादे तृणबेरुधम। जितना जो वन था सभी वन में वृंदावन भगवान को बहुत पसंद आया। भगवान नंद बाबा सबके साथ में वृंदावन में रहने लगे। उसके बाद भगवान कुछ बड़े हो गए थे। सब लोग गैया चराने जाते थे। एक दिन की बात है, भगवान बोले मैया से कि मैया मुझे भी गैया चरानी है। मैया बोली कि तू अभी बहुत छोटा है, तू अभी गैया कैसे चरा सकता है, जब तुम बड़ा होगा तो गैया चराने जाएगा। लेकिन भगवान जिद करने लगे कि नहीं मैया हमको गैया चराना है।
तो मैया बोली ठीक है, तू गैया अभी मत चराओ, तू अभी गैया का जो बछड़ा है छोटा छोटा, तू अभी बछड़ा चराना शुरू कर, बछड़े को घुमाना शुरू कर। तो भगवान बछड़ा को लेकर के घुमाने लगे। एक दिन की बात है कि एक बत्सासुर, एक राक्षस आया, और राक्षस आकर के भगवान के जो छोटे छोटे बछड़े थे, उस बछड़े के समूह में वह राक्षस घुस गया, और जैसा बछड़ा था उसी बछड़ा के आकार का वह भी राक्षस बन गया, और बन करके भगवान को वह अपने मुख से पकड़ करके मारना चाहा। जैसे भगवान के पास आकर के वह बछड़ा बत्सासुर मुंह को खोला, भगवान इतना जोर से अपने हाथ को धक्का मारे कि हाथ से अपना हाथ उस बत्सासुर के मुख में ही पूरा घुसा दिए, जिसके चलते तुरंत वह बत्सासुर वहीं गिरा और गोविंदाय नमो नमः, बत्सासुर का वहीं खात्मा हो। बोलिए बत्सासुर भंजन भगवान की जय। ऐसे ही समय बीत रहा है। बीतते बीतते एक बार अघासुर नाम का एक तो बहुत बड़ा राक्षस आया। यह कहानी, यह कथा, इस कथा को सुनकर के जो हम लोग इस कथा को सुनते हैं, कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की प्रीति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हम लोगों को प्राप्त होता है और भगवान से प्रीति होती है। सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित को कि परीक्षित, जो इस कथा को सुनता है वह भगवान उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसी से परीक्षित, भगवान की जो कथा है, इस कथा को तू ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है कि कृष्ण, बलराम और सभी सखा मिलकर के वृंदावन में घूम रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। भगवान बोले कि मैया, अब हम चराएंगे बड़ी गैया, अब हम बछड़ा नहीं चराएंगे। मैया बोली ठीक है लाला, तो गैया चराएगा। तो एक दिन की बात है कि कन्हैया सभी अपने सखा के साथ गैया चराने को गए। तो एक अघासुर नाम करके राक्षस था। सभी ग्वाल बाल के साथ में खेल रहे थे। तो जितने उनके जो सखा थे, सखा अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा था ताकि कन्हैया उसके मुंह में घुसे और वह उनको तुरंत निगल जाए। तो मुंह खोल करके जब अघासुर बैठा था बहुत बड़ा अजगर के रूप में, तो सभी सखा घूमते घूमते वहां गए, जाकर के देख रहे हैं कि एक तो बहुत सुंदर गुफा है। अघासुर सर्पाकार एक बहुत बड़ा विशाल रूप में बैठा था। सभी बच्चे समझे कि यह एक सर्पाकार कोई गुफा है। उस गुफा में, उस अघासुर के मुख में एक एक करके सभी बच्चे घुसने लगे। भगवान मना कर रहे हैं कि इसमें मत घुसो, लेकिन कोई बच्चा सुना नहीं। सारे बच्चे अघासुर के मुंह में एक एक करके प्रवेश कर गए। तो भगवान सोचे कि सब जब प्रवेश कर गए तो हमको भी जलना चाहिए। तो लास्ट में भगवान उसमें गए। जैसे भगवान अघासुर के मुंह में गुफा समझ करके प्रवेश किए, वैसे तुरंत अघासुर अपना मुंह को बंद कर लिया। जैसे मुंह को बंद किया, वैसे सारे बच्चे जितने जो बाल सखा थे सब उसमें परेशान हो गए, छटपट करने लगे। भगवान क्या किए, तुरंत अघासुर
अपने जो नासिका से, जिस नाक के छिद्र से श्वास लेता था, तुरंत भगवान आए और उसके जो नाक का जो छिद्र था उस छिद्र को अपने हाथ से बंद कर दिया। जैसे बंद किए वैसे अघासुर का दम घुटने लगा। इतना न ज्यादा दम घुटा कि उसका जो ब्रह्मरंध्र है, उसका जो मस्तक फट गया। अब फट करके उसका प्राणांत हो गया, अघासुर मर गया। तो उसके सर के तरफ से जितने जो बाल सखा थे, बाल सखा को लेकर के भगवान बाहर आए। उसके बाद से सभी फिर बच्चे घूमने लगे। घूमने के बाद एक दिन की बात है, परीक्षित बोल रहे हैं कि महाराज, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान बोल रहे हैं, परीक्षित, जितने जो राक्षस आए, अघासुर को भगवान क्यों मोक्ष दिए? सुखदेव जी बोल रहे हैं कि परीक्षित, जो भगवान को अपने मुख में रख लिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम लोग भगवान की चरणोदक लेते हैं, तो भगवान की चरणामृत लेने से हम लोगों की सदगति होता है। ठाकुर जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, तो भगवान का हम लोग चरणामृत तो लेते हैं। और अघासुर क्या किया? भगवान को ही मुंह में रख लिया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान जीव के अवगुण को नहीं देखते हैं, भगवान जीव के गुण को देखते हैं। तो अघासुर के उस मारने वाली, भगवान को मारने वाली जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति पर विचार नहीं करके, उसके उस अवगुण पर विचार नहीं करके भगवान उसके गुण पर रीझ गए। और अघासुर को भी भगवान ने सदगति प्राप्त की। अघासुर भी भगवान के धाम को चला गया। इस घटना को 1 वर्ष के बाद में सखा आकर के अपने घर में सुनाते हैं कि मैया, तेरा कान्हा अघासुर को मारा है। यह बात 1 वर्ष के बाद में बच्चे बोले। तो परीक्षित बोले कि महाराज, अघासुर मरा, तो अघासुर के मरने के 1 वर्ष के बाद में बच्चा लोग क्यों आकर के जितने जो बाल सखा बोले मैया को, जो मैया आज ही अघासुर को मारे हैं। तो सुखदेव भगवान सुना रहे हैं, परीक्षित, अघासुर के मुख से जब गोप ग्वाल सब निकले, सखा निकले, तो उन लोगों को भूख लगी। तो जब भूख लगी तो बैठ कर के कन्हैया बोले कि जो जो आप लोग लाए हैं, हम लोग जो लाए हैं कलेवा खाने के लिए, उसको निकालो, खाया जाए। तो सब लोग बैठ कर के, भगवान भी सभी सखा के बीच में बैठ कर के और भोजन खा रहे हैं। भोजन कैसे कर रहे हैं कि भगवान के सामने सब भोजन रखा गया है, लेकिन भगवान सबके थाली में से निकाल के खा रहे हैं। भगवान के थाली में से भगवान के सखा निकाल के खा रहा है, और भगवान सभी जितने जो सखा है, सभी सखा के थाली में से किसी में से चटनी निकालते हैं, किसी में से अचार निकालते हैं, किसी में से कुछ निकालते हैं, निकाल करके खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब यह देखे तो ब्रह्मा जी को लगा कि यह कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी को भी भगवान के इस लीला पर मन में भ्रम हो गया। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे बाणे बाणो अमृषण कवलम तत्फलांगुलेशो तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मवैश्वे स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भागम बालकेलिहे। गोविंद के भोजन करते समय पीताम्बर कमर में बंधा है, और एक तरफ श्रृंगी है, दूसरी तरफ बांसुरी है, एक हाथ में दही भात है,
दूसरे हाथ की अंगुली में तरह तरह के अचार दबा करके रखे हुए हैं। इस दृश्य को देख करके सभी अपनी बाल सखाओं का जूठन भी खा रहे हैं। सब लोग जैसे कि आपस में मिल बांट करके खा रहा है। तो इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी के मन में भय हुआ। सब खा रहे थे और कुछ जो गैया उधर में चल रही थी, बछड़े चल रहे थे। भगवान क्या किए कि कुछ बछड़ा को देखने के लिए उधर गए। तो ब्रह्मा जी आए और जितने भगवान के जो बाल सखा थे, बाल सखा सबको उठा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। इसलिए ले गए कि ब्रह्मा जी सोचे कि हम पता करें कि सचमुच में यह जो कन्हैया है यह भगवान है कि क्या है। तो ब्रह्मा जी जितने कृष्ण के जो बाल सखा थे, जो छोटे छोटे जो बछड़े थे, बछड़ों को भी चुरा कर लेके चले गए और बाल सखाओं को चुरा कर लेके चले गए। जब भगवान के सखा बैठ करके भोजन कर रहे थे, भगवान जब बछड़ा को देखने गए तो बाल सखा को चुरा लिए। आज जब बाल सखा के पास भगवान आए तो ब्रह्मा जी बछड़ा को चुरा लिए। भगवान अकेले पड़ गए। भगवान जब आए तो देखे तो भगवान समझ गए कि हो ना हो यह ब्रह्मा कहीं करतूत हो सकता है। भगवान क्या किए, आके तुरंत जैसे जैसे बाल सखा थे वैसे ही भगवान बाल सखा को भी बना दिए, और जितने बछड़े थे, जितना बछड़ा ब्रह्मा चुराए थे, भगवान उतना बछड़े भी बना दिए। और आराम से भगवान 1 वर्ष तक भगवान जो अपनी माया से जो बाल सखा बनाए थे, आज जो बछड़ा बनाए थे, उसको लेकर के बछड़ा चराने आ रहे हैं, घर में जा रहे हैं। 1 साल तक भगवान इस तरीका से लीला की। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठ कर के परेशान हो रहे हैं। आकि एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी आकर के देख रहे हैं यहाँ आकि जैसा जैसा बाल सखा बछड़ा को हम चुरा कर के ले गए हैं, वैसा ही बाल सखा और बछड़ा कन्हैया के साथ में भी खेल रहा है। तो ब्रह्मा जी को यकीन नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मा जी वृंदावन में आकर के इस दृश्य को देख रहे हैं, आज दोबारा जाकर के ब्रह्मलोक में देख रहे हैं कि लगता है वही तो नहीं आ गया यहाँ। तो वहां जाकर के जब ब्रह्मलोक में देख रहे हैं तो बछड़ा और बाल सखा वहां भी बैठा हुआ है। और वृंदावन में आकर के देख रहे हैं तो यहाँ भी सेम उसी शकल के बाल सखा और बछड़ा यहाँ भी खेल रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ना, यह परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी तुरंत आए और आकर के भगवान से क्षमा मांगी। और क्षमा मांग करके जो बछड़ा और जो बाल सखा को ब्रह्मा जी ने चुराए थे, वो बाल सखा और बछड़ा ला करके भगवान को लौटाए। तो लौटाए तो यह दृश्य को 1 वर्ष हो गया था। तो वही 1 वर्ष के बाद जो मित्र थे, मित्र आकर के मैया को बोल रहे हैं कि मैया, आज ही कन्हैया ने अघासुर को मारा है। 1 वर्ष बीता। 1 वर्ष बीतने का यह ख्याल उस बाल सखा के मन में नहीं था कि 1 वर्ष तक हम लोग यहाँ नहीं थे। इस समय को, इस दृश्य को सब भूल चुके थे। अब उन लोगों को लग रहा था कि अघासुर को कन्हैया ने आज ही मारा है। तो यह बात मैया को बताए। भगवान सुखदेव परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, हमारे ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि ठाकुर जी की लीला को समझना बड़ी मुश्किल है। जब ब्रह्मा जी भगवान ठाकुर जी की लीला को जब नहीं समझ पाए, तो हम और तुम, नॉर्मल जो मनुष्य है, नॉर्मल हम लोग मनुष्य, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि भगवान ठाकुर जी की लीला को हम लोग समझ सके। मुह्यंत यत सूर्य, जो बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मदेव भी जब भगवान के इस चरित्र को, भगवान के इस लीला को जब नहीं समझ सके, तो साधारण जीव के बस की यह बात नहीं है। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी आए और भगवान से अकेले में मिले। मिल करके ब्रह्मा जी स्तुति किए।
स्तुति करके ब्रह्मा जी वापस चले गए, लेकिन भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा यहाँ तक बोल रहे हैं कि भगवान हमको ब्रह्मा नहीं बनना है, हमको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमको आप ऐसी कृपा करिए कि मैं भी आपका मित्र बन जाऊं, मैं भी आपकी सखा बन जाऊं, और मैं भी बाल सखाओं के साथ इसी वृंदावन में आपके साथ विहार करूं। आपके इस लीला चरित्र में आप मुझे भी सम्मिलित कर लीजिए। मुझे जो सुख आपके इस चरित्र में है, जो सुख इस वृंदावन में है, जो सुख आपके इस लीला में है, वह सुख दुनिया में कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी तरह तरह के स्तुति से, तरह तरह के मंत्रों से भगवान की गुणगान किए और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी लौट गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोले। अहो भाग्यम नंद गोपम ब्रजैकसाम जस्मिन्नं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हे पूर्ण ब्रह्म, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इन बाल सखाओं जैसे, इन गोप ग्वालों जैसे भाग्यशाली कौन है जो आपके दर्शन के लिए, जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनिंद्र, बड़े बड़े तपस्वी, जो हजारों वर्ष तक आपके इस स्वरूप के चरण के नख को दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं, और आपका यह साक्षात यह दर्शन कर रहा है, और आपके इस लीला चरित्र में यह जितने जो बाल सखा सम्मिलित हो रहे हैं, इससे बड़ा अहोभाग्य अब दूसरा कुछ नहीं हो सकता। यह सब कहते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। एक दिन की बात है कि कन्हैया बड़े हो गए। इतना दिन तक तो बछड़ा चराए, आज बोल रहे हैं मैया अब मैं चराऊंगा बड़ी गैया, अब हम बड़े हो गए हैं। मैया बोली लाला तू अभी छोटा है, तो अभी जो बछड़ा चराता है, बछड़े को घुमाता है, तो बछड़ा ही घुमाओ। भगवान बोले नहीं मैया, अब हमको चराना है बड़ी गैया। तो मैया बोली ठीक है, रुको कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तो मैया क्या की, अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दी। तो उस दिन हम लोग गोपाष्टमी मनाते हैं। तो कम से कम बाकी दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। बाकी दिन यदि गाय की सेवा हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करनी चाहिए। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान गाय का बढ़िया से मैया ने पूजन की, और पूजन करके भगवान को गैया चराने का अनुमति प्रदान की। अब उस दिन से भगवान बड़ी बड़ी गैया चराने लगे। एक दिन की बात है, भगवान गैया चराते चराते बहुत दूर चले गए। इतना दूर गए कि उस जंगल में चले गए जिस जंगल में धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। उतना दूर कोई नहीं जाता था, सब लोग नजदीक में ही गाय को चराते थे। लेकिन भगवान को तो धेनुकासुर का वध करना था। तो भगवान के साथ बलराम जी, भगवान और भी जो बाल सखा, सब लोग मिलकर के जिस जंगल में धेनुकासुर रहता था उस जंगल में पहुंचे। पहुंच करके सभी बाल सखा बोल रहे हैं बलराम जी से कि दाऊ दादा, अभी तक हम लोग कन्हैया के बहुत सारा चरित्र को देखे हैं। हमारा कन्हैया बहुत काम करता है, और हम लोग सुने हैं क्या बहुत बड़े बलवान हैं, और हम लोग खाली सुनते हैं, आज तक आप अपना कोई बल दिखाए नहीं। तो बलराम जी बोले ऐसा क्या करें हम? तो सभी बाल सखा बोले कि देखिए इस वन में बहुत सारा
फल लगा हुआ है, लेकिन इस जंगल में जो राक्षस रहता है, उस राक्षस के डर से कोई भी व्यक्ति धेनुकासुर के डर से एक भी फल कोई तोड़ता नहीं, इस जंगल में कोई घुसता ही नहीं। धेनुकासुर जो भी इस वृक्ष जो भी फल को खाएगा या फल को तोड़ेगा, उसको धेनुकासुर मार देता है। तो आप जब इतने बड़े बलशाली हैं, बलवान हैं, तो थोड़ा फल खिलाइए। सभी बाल सखाओं के बात को सुनकर के बलराम जी चले, बोले चलो अभी तुम लोगों को फल खिलाते हैं। बलराम जी बलवान तो थे ही, तुरंत गए और वृक्ष को, जो भी फलदार वृक्ष थे, वृक्ष को पकड़ करके इतना जोर से हिलाए कि बहुत सारा फल धबाधब गिरा। जैसे फल गिरा, जितने जो बाल सखा थे सब फल को उठाने लगे, उठा करके और आराम से फल खाने लगे। जैसे वो वृक्ष के हिलने से जो फल गिरा, उसकी आवाज से धेनुकासुर जग गया और दौड़ करके वहां आया और आकर के बलराम जी को तुरंत गधा का रूप पकड़ा और गधा का रूप पकड़ करके ऐसा पैर मारा, ऐसा लात मारा बलराम जी को कि लात मारा एक बार तो बलराम जी तो छिप गए, लगा नहीं। लेकिन जब दोबारा जब फिर लात मारना चाहा, बस तुरंत बलराम जी क्या किए, उसका पैर पकड़ लिए। अब पैर पकड़ करके इतना जोर से घुमाए, घुमा करके उसी वृक्ष के जड़ पर उसको एक ही बार पटके आके तुरंत धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः उसका प्रणाम हो गया। और सभी ब्रजवासी जो थे वह दाऊ दादा का, बलराम जी का जय जयकार करने लगे और बोले कि नहीं, तो दाऊ दादा बड़ी बलवान है। इतने जो बाल सखा थे सभी फल को खाए। अब फल को खाए भी, या सब लोग पोटली बना बना करके उस दिन फल को अपने अपने घर लाए और रास्ते पर दाऊ दादा का जय जयकार करते खूब जय जयकार मनाए। सब लोग आए और आकर के दाऊ दादा की प्रशंसा कर रहे हैं। और कन्हैया जब घर आए तो आकर के बोल रहे हैं कि मैया मैया, आज बड़े भैया गधा मारे हैं। गधा तो मारे थे, लेकिन गधा नहीं मारे थे, वो तो राक्षस को मारे थे। जैसे बोले कि मैया मैया आज बड़े भैया गधा मारे हैं, वैसे बलराम जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, तुरंत गुस्सा हो गए। मैया इस लाला को समझा ले, इस कृष्ण को समझा, बराबर मेरा मजाक उड़ाते रहता है। मैया बोली सच में लाला जो बोल रहा है सही बात है? बलराम जी बोले नहीं मैया, मैं बहुत बड़ा एक राक्षस को मारा। कन्हैया बोले मैया यदि राक्षस को मारे हैं तो बात तो जितने जो मेरे जो मित्र हैं बाल सखा है उससे पूछो। बाल सखा से मैया पूछी, बताओ कि बलराम जी किसको मारे हैं? सब मित्र बोले मैया बलराम जी एक गधा को मारे हैं। उस दिन बलराम जी बड़ी गुस्सा हुए। बलराम जी बोले कि आज के बाद से हम तुम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, आज के बाद से हमारा मंडली अलग और कन्हैया तेरा मंडली अलग। भगवान यही चाहते थे, कारण कि भगवान को तो कालिया नाग का वध करना था, कारण कि कालिया नाग भी सर्प का रूप था और बलराम जी भी शेषा अवतार थे और बलराम जी बराबर कृष्ण के साथ में ही रहते थे। और कन्हैया यही सोचते थे कि मान लीजिए ये भी तो शेषा अवतार है और कालिया नाग भी सर्प है, तो एक सर्प के सामने जब दूसरा सर्प को मारेंगे तो सर्प को बुरा लगेगा। तो कृष्ण यही सोचते थे कि ऐसा कौन सा मौका मिले कि हम बलराम जी को अपने से अलग करें, कि कालिया का वध करें। हम कालिया को उन्नत है। बस उस दिन बलराम जी बड़ी गुस्सा हुए और बोले मैया आज के बाद से हमारा मंडली अलग और कन्हैया का मंडली अलग। मैया बोली ऐसी बात नहीं है दाऊ, कल तेरा जन्मदिन है, कल वैसे भी तुमको गैया चराने नहीं जाना है। कल हम लोग मिलकर के और तेरा खूब धूमधाम से वर्षगांठ मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, इसलिए कल तू कहीं मत जाना, कल तू घर में ही रहना और तेरा उत्सव मनाएंगे हम लोग मिलकर के।
बलराम जी वैसे गुस्सा तो थे ही कन्हैया पर। बलराम जी उस दिन घर में रुके और मैया तरह तरह की तैयारी की और बलराम जी का उत्सव मनने लगा। जितने गोपी ग्वाल थे सब लोग पहुंचे और पहुंच करके इधर में उत्सव हो रहा है। उस दिन कन्हैया क्या किए कि गैया को लेकर के उधर चले गए जहां पर कालिया नाग रहता था, जमुना में। उस तरफ पहुंच गए, जाकर के गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते जितने जो बाल सखा थे सब एक सांस में बोल रहे हैं कि कन्हैया गेंद उधर मत उछालो जिधर कालिया नाग जिस जल में रहता था। सब लोग मना करते थे कि कन्हैया उधर मत बॉल को उछालो, गेंद को उधर उछालेगा गेंद कभी भूल करके उसमें गिर जाएगा, उस पानी में गिर जाएगा तो उसमें कालिया नाग रहता है। कालिया नाग के डर से उस पानी में कोई नहीं घुसता है, जो घुसेगा वो मर जाएगा। कन्हैया यही चाहते थे कि कैसे न कैसे चाहे जिस भी तरीका से बॉल उसमें गिरे, गेंद उसमें गिर जाए और हम उसमें कूद जाए। एक बार जैसे तैसे गेंद को इतना जोर से उछाले आखिर गेंद गया जाकर के उस पानी में गिर गया। कन्हैया क्या किए कि गेंद को निकालने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए। गेंद गया तो गेंद गया कहां? वृक्ष पर चढ़ करके देख रहे हैं कि वह जो गेंद था वह गेंद उसी पानी में उसी जल में गिरा है जिस जल में कालिया नाग रहता है। उसी वृक्ष पर चढ़े और वृक्ष पर चढ़ करके और उसी जल में कूद गए जिस जल में कालिया नाग रहता था। जितने जो बाल सखा थे सब ऊपर से शोर कर रहे हैं, कन्हैया उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, गिर जाएगा तू, पानी में गिर जाएगा, गिरेगा, वहां कालिया नाग रहता है। लेकिन कन्हैया किसी मित्र का बात नहीं सुनी और तुरंत जानबूझ करके उसी जल में कूद गए। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम तुरंत बॉल लेकर के हम आ रहे हैं। कालीदह में कन्हैया धम से कूद गए और कूद करके जैसे कूदे वैसे पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया कि कन्हैया कूद गया कन्हैया। और कन्हैया कूद करके और जहां कालिया रहता था वहां पहुंच गए। इधर में हल्ला मचा, इधर में नंद बाबा, जितने जो जसोदा मैया, जितने जो सखा थे, जितने जो गोपी ग्वाल थे, सब लोग आकर के यहाँ जल के बाहर इकट्ठा हैं। और इस बात को, इस घटना को बलराम जी समझ गए कि कन्हैया मुझसे व्यंग क्यों बोला, कन्हैया हमको घर में क्यों छोड़ा, कन्हैया मेरा अपमान क्यों किया। इससे बलराम जी तुरंत समझ गए और कन्हैया उस काली दह में कूद करके कालिया के पास पहुंच गए। जब कन्हैया पहुंचे उस समय में सर्प को सुनाई नहीं देता है, सर्प आंख से ही देखता है और आंख से ही सुनता है। जब भगवान पहुंचे उस समय में कालिया नाग आराम कर रहा था, उसके 100 फन थे। लेकिन भगवान जैसे पहुंचे वैसे उसका नींद खुला और फुफकार मारने लगा। इतना जोर से फुफकार मार रहा था कि तुरंत दूसरा कोई होता तुरंत जल करके भस्म हो जाता। बार बार प्रयास कर रहा था कालिया कि अपने पूंछ से इनको पकड़ लें, लेकिन जैसे पूंछ से पकड़ना चाहा भगवान कूद करके कालिया के फन पर चढ़ गए और चढ़ करके ऐसा नृत्य किए, ऐसा नाच किए कि कालिया का जो सर था, कालिया नाग का जो फन था, फन पूरा लहूलुहान हो गया और
कालिया फुफकार मार रहा है और एक फन पर बैठते हैं तो दूसरे फन से भगवान को डसना चाहता है, लेकिन भगवान स्थिर तो है नहीं। भगवान तो खूब उछल कूद कर रहे हैं कालिया के फन पर। जितना उछल कूद कर रहे हैं उतना ही कालिया के फन से खून निकल रहा है। कालिया का फन पूरा रक्त रंजित हो गया, पूरा खून से लदफद हो गया एकदम। और यहां तक कि कालिया अब मरने वाला था। तो जितनी नाग पत्नियां थी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। सब पहचान गई कि यह साक्षात नारायण है। सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। कालिया भी, लेकिन कालिया इतना अहमता था, उसमें इतना घमंड था कि बार बार बोल रही है कि तू प्रार्थना कर, तू भगवान से क्षमा मांग। लेकिन कालिया नाग जो था वह भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर रहा है और भगवान के सामने नतमस्तक भी नहीं हो रहा है। अपने फन को उठाए हुए हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं। नृत्य कैसे कर रहे हैं? सूरदास जी बहुत बढ़िया पंक्ति लिखे हैं भगवान के इस नृत्य का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पगट पटकट फंग 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 फनत पर, बिंग 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, संग 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 सनकादिक नंग 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 नारद मुनि, मंग 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 माधव बंग 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बिंग 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 विद्याधर दंग 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 देव राकल नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। यह सूरदास जी का पद है। इसको राग रागनी से लोग गाते हैं। तो भगवान उसके कालिया के फन पर इतना तांडव किए, इतना नृत्य किए कि पूरा लहूलुहान हो गया वह कालिया। लेकिन अंत में जब नाग पत्नियों ने जब प्रार्थना की तब कालिया समझ गया और समझ करके वो भी दिव्य स्तुति से भगवान का प्रार्थना किया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत घबराना दान श्याम तेरा आएगा, मत घबराना दान श्याम तेरा